गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे विचारक गांधी जी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में हमने पिछली कक्षा में डिस्कशन आरंभ किया था, जिसमें ये समझा था कि सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रही कौन हो सकता है, और गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह एक प्रकार का शक्तिशाली एवं वीर पुरुषों का अस्त्र है। एक सत्याग्रही है, मतलब यूँ कह सकते हैं एक सच्चा सत्याग्रही वो हो सकता है जो अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुँचाए दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अर्थात सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक एवं नैतिक संघर्ष के नाम के रूप में गांधी जी ने इसको स्पष्ट किया है। गांधी जी कहते हैं कि विरोधी को पीड़ा देकर नहीं, अपितु स्वयं को पीड़ा यानी कष्ट में डालकर सत्य की रक्षा करना ही सत्याग्रह हो सकता है। तो इसके संबंध में हमने विस्तार से अध्ययन किया। साथ ही ये भी समझा था कि सत्याग्रह के क्या लक्षण हो सकते हैं तथा सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या अंतर है। तो ये सब डिस्कशन करने के बाद में आज हम शुरुआत करते हैं कि सत्याग्रह के विभिन्न क्या क्या रूप हो सकते हैं, सत्याग्रह को किस प्रकार से अलग अलग रूपों में या प्रकार में विभाजित किया गया, और गांधी जी के अनुसार जो स्वयं उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनाया और हमें परिणय जो प्रदान करते हैं उनको स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन। देखिए, जो 1920 में असहयोग आंदोलन चला उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइटल के कर रहा हूँ कि गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन एक प्रकार का सत्याग्रह था। देखिए, गांधी जी का विचार था कि किसी भी शासन द्वारा जनता के साथ सहयोग से शोषण और अत्याचार किया जा सकता है। मतलब कोई भी शासन है वो हमारा शोषण और अत्याचार करता है, कब तक करता है? जब हम उसका सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम उसका सहयोग करते हैं। अगर हम सभी लोग ठान लें, हम सभी मानव ये ठान लें कि हम सरकार का, शासन का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, तो क्या मजाल है कि वो हमारा शोषण कर सके। हमारा शोषण हम खुद करवाते हैं, हम उनका सहयोग करते हैं, किसका? शासन का, और फिर शासन हमारा शोषण करता है। इसलिए अगर हम सभी ठान लें कि नहीं, हम किसी प्रकार का शासन से सहयोग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के सहयोग करने से इनकार कर दें, तो शासन के द्वारा ये कार्य नहीं किया जा सकता बिल्कुल कतई भी कि वो जनता का शोषण कर सके। इसलिए शासन का सहयोग न करना असहयोग कहलाता है। किसी का भी सहयोग न करना असहयोग होता है। तो असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या होता है? हम ये सब कुछ समझते हैं 1920 में वो हुआ, उसके कारण ये थे, उसके बाद में उसका ये प्रगति इस प्रकार से की और अंत में चोरा चोरी कांड हुआ और ये गांधी जी ने स्थगित कर लिया। ये हिस्ट्री जरूर पढ़ते हैं, लेकिन कभी उसके मूल भाव अर्थ में गए कि ये आखिर चीज़ क्या, असहयोग होता क्या है। ये गांधी जी के अनुसार एक प्रकार का सत्याग्रह था। ठीक है, इसमें मतलब ये गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आखिर हमारा शोषण होता क्यों है और किस प्रकार से ये किया जाता है। तो पता चला कि इसमें हम लोग शोषण करते हैं, मतलब सरकार का सहयोग करते हैं। आप देखिए, सरकार में आप जितनी भी पुलिस में देखिए, सेना में देखिए, सरकारी कार्यालयों में देखिए, कोर्ट में, न्यायालयों में देखिए, जहाँ कहीं भी देखिए, हम सब भारतीय थे। अगर हम सब भारतीय एक तरफ निकल जाएं तो करोड़ों भारतीयों के सामने कुछ सैकड़ों अंग्रेज क्या कर सकते थे? उनकी हिम्मत थी कि वो हमारा इस प्रकार से शोषण कर सके। करोड़ों के आगे लाखों भी कुछ नहीं, तो अंग्रेज तो सैकड़ों में थे, और ये सैकड़ों आज उस समय तत्कालीन समय में करोड़ों भारतीयों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि जब हम इतनी ज़्यादा संख्या में हैं, अगर हम इनका सहयोग करना बंद कर दें तो इनकी कोई मजाल नहीं कि वो ज़्यादा समय तक टिक पाएंगे या फिर हमारा शोषण कर पाएंगे। इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उनका पूरी तरह से असहयोग करेंगे। उसको किसी भी काम में, प्रशासन में या आर्थिक में, किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक में, किसी में भी हम उनका पूरा सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो सहयोग न करना असहयोग कहलाता है। ये प्रकार का सत्याग्रह का रूप कहा जा सकता है। बात समझ में आई? सेकेंड अपन डिस्कशन करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर भी जिस प्रकार से असहयोग को समझा उसी प्रकार से हम सविनय अवज्ञा को समझेंगे। नाम से स्पष्ट होता है, सविनय यानी नम्रता पूर्वक, बिल्कुल नम्रता पूर्वक, कहीं पर भी कठोरता भी नहीं, शब्दों में भी बिल्कुल विनय पूर्वक। अवज्ञा, आज्ञा का पालन न करना, आज्ञा का पालन न करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे तात्पर्य अहिंसक और विनय पूर्वक तरीके से कानून की अवज्ञा करना, बिल्कुल हिंसा नहीं करना, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना, एकदम शांतिपूर्वक, विनयपूर्वक, नम्रतापूर्वक तरीके से जो भी कानून है उस कानून का उल्लंघन करना, कानून की अवज्ञा करना, कानून की आज्ञा का पालन नहीं करना, ये कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप में ग्रहण कर लें, इसलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि अगर हम सब कानूनों का अवज्ञा करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून के द्वारा दिए गए आज्ञा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो वो जो स्वरूप है वो हिंसक स्वरूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? हिंसक स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सविनय का प्रयोग जनसाधारण के द्वारा नहीं किया जा सकता, सभी जनता उसका प्रयोग नहीं कर सकती, इसका तो कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति ही इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 1931 में नमक आंदोलन में कुछ गिने चुने व्यक्ति ही जाके उस नमक कानून का उल्लंघन किया था, जनसाधारण ने उल्लंघन नहीं किया था। मकसद क्या था? सांकेतिक तौर पे सरकार को बताना कि हम इस कानून के खिलाफ हैं, हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, इस कानून को समाप्त करो, इस कानून को वापस लो। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी हिंसा नहीं है, यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई भी बिल्कुल विपरीत या जो एकदम सिद्धांतों या मूल्यों के खिलाफ नहीं, पूरी तरह से शांतिपूर्वक, ताकि उसको एहसास हो कि हम कानून का पालन नहीं कर सकते क्योंकि ये कानून हमारे लिए खराब, नुकसानदायक है, हमारे हितों के विपरीत है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो शांतिपूर्वक, अहिंसक पूर्वक, नम्रतापूर्वक किसी कानून को नहीं मानना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। बात समझ में आई? ये कहलाता था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा जो गांधी जी ने सत्याग्रह का जो रूप बताया है वो है हिजरत। हिजरत या प्रव्रजन, इसको इंग्लिश में कहें माइग्रेशन, माइग्रेट होना, एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में चले जाना। ठीक है, हिजरत या प्रव्रजन या माइग्रेट होना। देखिए, अपने स्थायी व परंपरागत निवास स्थान को छोड़कर, स्वेच्छा से छोड़कर अन्य किसी इलाके में जाकर बस जाना। बात समझ में आई? इसका अर्थ कि जिस जगह पर आप जो स्थायी तौर पे कई समय से रह रहे हो या जो अपना परंपरागत निवास स्थान है उसको छोड़कर स्वयं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य इलाके में जाकर वहाँ बस जाना, वहाँ पर रहना शुरू कर देना। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हैं। अब अच्छा, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने स्थान त्याग करके अन्य स्थान पर जाके बस जाता है, ठीक है, पर ये कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हैं, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान पर बिल्कुल नहीं रह सकते, कि वो अपना आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को भी नहीं रख पाते हैं, तो उस स्थान से बेहतर है कि तुम उस जगह को छोड़कर चले जाओ, उस स्थान को खाली कर दो, उस स्थान पर नहीं रह सकते। और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति भी नहीं रखते कि अगर अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करें, जैसे आप हिंसा भी नहीं कर सकते, उसमें भी इतने कमज़ोर पड़ रहे हो कि उसका सामना भी नहीं कर सकते, यानी जो भी विरोधी है उसका सामना करने के लिए हिंसा भी नहीं रख सकते, तो फिर आपको बेहतर है कि उस जगह को छोड़कर अन्य जगह पे चले जाओ। ये कहलाता है हिजरत अर्थात प्रव्रजन। आई बात समझ में? एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ, समझ लीजिए। अपने स्थायी या परंपरागत निवास स्थान को स्वेच्छा से छोड़कर किसी अन्य इलाके में जाकर स्थायी तौर पर बस जाना। और ऐसे व्यक्ति ये कर सकते हैं जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हैं, अपने जो आत्मसम्मान को नहीं रख पा रहे हैं उस स्थान पर, तो फिर वो अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए
वो उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान को चले जाए। ये कहलाती है हिजरत, प्रवचन या माइग्रेट करना। अब ऐसा कब तक हुआ, ऐसा कभी कभी देखते हैं गांधी जी के दौर में कि 1918 में बारडोली में, 1939 में बिट्ठलगढ़ में और लीमड़ी की जनता में इस प्रकार का ये हिजरत की प्रक्रिया को सत्याग्रह के द्वारा अपनाया गया। जूनागढ़ में हिजरत अपनाने की सलाह दी थी। 1935 में कैंथा के हरिजनों को भी इस प्रकार की सलाह दी गई थी। तो ये जो घटनाक्रम है ये, और जिस प्रकार से ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये कहलाता है हिजरत या प्रवचन। चौथा है अनशन अर्थात उपवास। ध्यान रखना, ये गांधी जी के अनुसार बहुत ही पवित्र कार्य समझा जाता था। इसको आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में इसको उपाधि दी है। देखिए, गांधी जी अनशन को सत्याग्रह का प्रभावशाली आध्यात्मिक शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि और अत्याचारों के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाता है। अनशन अर्थात कुछ भी खाना पीना नहीं, बिल्कुल, यहाँ तक कि ऐसे अनशन जिसमें जल को भी त्याग दिया जाता है, या केवल जल के आधार पर रहकर बिल्कुल अन्न ग्रहण नहीं करना, केवल जल पान करना। ये क्यों किया जाता है? एक तो अपने खुद की आत्मशुद्धि के लिए, साथ ही साथ अगला जो है अत्याचारी, उस अत्याचारी के हृदय परिवर्तन, उसके हृदय को पिघलाने के लिए, उसको दया आ जाए कि नहीं, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, इस आदमी को मुझे दया बरतनी चाहिए, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगले के हृदय परिवर्तन के लिए इस प्रकार का अनशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्यों में आस्था की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हर कोई अनशन नहीं कर सकता, उपवास नहीं कर सकता। देखो आजकल कोई लोग जो अपने व्रत करते, सोमवार करते, कभी मेरा सोमवार है, कभी कोई तो मेरा मंगलवार है, कोई कहता है मेरा शनिवार है। जिस दिन उपवास होता है उस दिन बराबर का ऐसा कहते हैं कि नहीं, आज तो मेरा व्रत है, और व्रत के दिन इतना ठूस ठूस के भरते हैं पेट में कि पूछो मत। तो व्रत किस बात का हुआ? गांधी जी अगर इस बारे में ये देखते कि इस प्रकार का व्रत किया जा रहा है तो इसको बिल्कुल तिरस्कृत करते हैं। उपवास वो नहीं होता, उपवास बिल्कुल कुछ नहीं खाना पीना होता है, अपनी आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम तो स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, अब कोई अत्याचारी शासक तो है नहीं, तो अपनी आत्मशुद्धि के लिए जो किया जाता है। तो लेकिन इस कहते हैं बात तो बिल्कुल तौर पर एकदम सत्य है कि अगर अनशन का सफल प्रयोग करना है तो हमें मानसिक शुद्धता जरूरी है। आप अनुशासन में रहकर नैतिक मूल्यों में आस्था रखते हुए करेंगे तो आपको भले ही पूरे दिन रह जाओ, आपको भूख का भी एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन जरूर मन में ये फीलिंग आती है कि अभी कुछ खाना चाहिए, अभी कुछ बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा आज उपवास है। और जिस दिन उपवास नहीं होता उस दिन भले शाम तक भूखे रह जाए, भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जिस दिन होगा उस दिन जरूर याद आएगा पल पल में कि हमें कुछ खाना चाहिए। ये आजकल के ये गांधी जी के अनुसार नहीं है मैं जो बात कर रहा हूँ। गांधी जी के अनुसार तो केवल यही था कि एक ये प्रभावशाली आध्यात्मिक शस्त्र है। अनशन केवल कुछ विशेष अवसरों पर आत्मशुद्धि अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए किया जाता है, और वो ही कर सकता है जिसमें मानसिक शुद्धता हो, अनुशासन हो और नैतिक मूल्यों में आस्था हो। इसमें गांधी जी बहुत पूर्ण यकीन करते थे, और गांधी जी अपने जीवन में इसको अपनाया भी, इस साधन को, इस प्रकार को अपनाया भी गांधी जी ने अपने जीवन में। इसलिए हमें भी जब भी इस प्रकार के अनशन या उपवास के संबंध में, तो इस धारणा से प्रेरित होकर काम करना चाहिए जिस प्रकार से गांधी जी ने किया। स्पष्ट। पांचवा है हड़ताल। ये गांधी जी के सत्याग्रह का एक अंतिम प्रयोग के तौर पे या ये अंतिम प्रकार के तौर पे देखा जाता है। गांधी जी के लिए हड़ताल का अर्थ था, बिल्कुल आप पहले तो समझ लीजिए, हड़ताल का नाम आते अपने दिमाग में आता है तोड़ फाड़, नुकसान, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, अस्त व्यस्त, तितर बितर, मतलब सब एक यूँ कहें कि अराजकता वाली स्थिति पैदा कर देना, जो प्राय साम्यवादी लोग करते, कम्युनिस्ट लोग जो हड़ताल करते। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने कहा कि मेरी हड़ताल के जो अर्थ है ना, वो साम्यवादी और जो वर्ण संघर्ष में विश्वास करते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक स्वैच्छिक प्रयत्न है। हड़ताल एक प्रकार का आत्मशुद्धि के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य क्या है कि स्वयं को कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना। स्वयं को उतना कष्ट दो कि अगला देखते तरस जाएगा, रे बस उसी प्रकार से। तो अगले मतलब स्वयं को कष्ट देते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना गांधी जी के अनुसार हड़ताल है।
हड़ताल करने वाले व्यक्ति की मांगें स्पष्ट और उचित होनी चाहिए। गांधी जी ने विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का ये सुझाव दिया था हड़ताल का। इसलिए समझना कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक कार्य पवित्र है और साथ ही साथ आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति के मार्ग के तौर पे देखे जा सकते हैं। ये थे गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के प्रकार। अब हम करते हैं सत्याग्रह का मूल्यांकन। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मूल्यांकन कि क्या ये वास्तव में सत्याग्रह को अपनाया जा सकता है वैश्विक स्तर पर, किस प्रकार से क्या है। तो पहली बात यह है कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का अभाव है। ठीक है। और अहिंसा का अर्थ है कि मन वचन कर्म किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना, विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाना जाना चाहिए। यह अहिंसा का अर्थ है। अब आलोचक ये कहते हैं कि सत्याग्रह से उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। आई बात समझ में? इसलिए आर्थर मूर कहते हैं कि ये एक प्रकार की मानसिक हिंसा है। ठीक है। इसलिए इसकी जो सत्याग्रह और अहिंसा के संबंध में है वो धारणा बिल्कुल आलोचना होती है। दूसरा ये है कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव भी नहीं है। इसके आलोचक ये कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। निरंकुश शासकों, बौद्धिक व नैतिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। इसलिए संभव भी नहीं हर जगह। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव भी नहीं है। अब जैसे किसी देश ने किसी पर हमला कर दिया और हम सत्याग्रह पर बैठ गए कि जब तक हमारा जो युद्ध करने वाला राष्ट्र है, देश है, उसका हृदय, हम तब तक सत्याग्रह करता रहेंगे जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं है। अरे ये अंतर्राष्ट्रीय जगत यथार्थवाद पे चल रहा है, वहाँ पर सत्याग्रह करके कैसे उसका हृदय परिवर्तन करोगे? उसका तो जो लूटना है, जो कब्जा करना है वो कर लेगा, फिर क्या हासिल करोगे? इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में या युद्ध के क्षेत्र में इसको आक्रमण के प्रतिरोध में नहीं अपनाया जा सकता। अगला है अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना भी अत्यधिक कठिन है। साम्यवादी, अराजकतावादी, क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की पूरी आलोचना करते हैं। कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति को पूर्णतः बदलने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है। इनका मानना है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, वन्यता इस प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन आ ही नहीं सकते। अंत में ये कहा जा सकता है कि सत्याग्रह नाम पर दुरुपयोग होने की जबरदस्त आशंका बनी रहती है। वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम पर बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं उनमें बहुत बड़े ये कहा जाता है कि हम सत्याग्रह करें, जबकि वास्तव में वो सत्याग्रह न होकर प्रकार का दुराग्रह करते हैं। तो इस पवित्र शब्द का, इस पवित्र इस आंदोलन का भी लोगों के द्वारा वर्तमान में बहुत ही दुरुपयोग होने की संभावना बनती जा रही है और कर भी रही। तो इसलिए ये पूरे तौर पे हम व्यवहारिक तौर पे लागू भी कई क्षेत्रों में नहीं कर सकते। तो ये आलोचना है, अलग अलग विचारकों ने और विद्वानों ने इस संबंध में अपनी राय रखी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सत्याग्रह।